और सत्य और प्रेम और परमात्मा, ये तीनों इक्वल हैं। तुम राम कहो तो वो सत्य है, परम सत्य, परम विज्ञान। राम ही सत्य है और राम ही परमात्मा है। और जो सत्य होता है वही टिकता है, उसी में ताकत होती है। एक टेस्ट करके देखो आप अपने हाथों को ऐसे कड़क कर लो और ऊपर कर लो या ऐसे कर लो, और किसी बच्चे को, किसी बड़े को कहो कि भाई मुझे इन हाथों को नीचे दबाओ, और मन में आप एक कोई सच्ची बात मन के अंदर रखो। जो चीज आपने सच्चाई से देखी हो, सुनी हो, समझी हो, उसको मन में रखो और फिर उसको कहोगे इन हाथों को दबाओ नीचे, तो ताकतवर तुमसे ज्यादा है, दबा लेगा। लेकिन ताकत लगेगी उसकी भी पूरी दबाने में। हो सकता है नहीं भी दबा पाए, परंतु वही हाथों को तुम जब कड़क करके अंदर कोई बेईमानी की बात सोचोगे, कुछ मन के अंदर बेईमानी रखोगे, असत्य का हाथ पकड़ोगे, झूठ को देखोगे, तो ये हाथ है ना बहुत जल्दी दब जाएंगे, कमजोर पड़ जाता है आदमी। नेगेटिव सोचने वाला, झूठ बोलने वाला, बेईमान आदमी, इसके अंदर शक्ति नहीं होती है, थोड़ी बहुत रहती है बस, लेकिन उससे कोई टकराता है तो फौरन वो टूट जाती है। तो सत्य तो मानना ही पड़ेगा। सत्य की खोज में निकलोगे तो प्रेमी बन जाओगे, सत्य की खोज करोगे तो ज्ञानी बनोगे। और ज्ञान क्या वस्तु है? ज्ञान चरम सीमा पर ज्ञान यानी प्रेम है, और प्रेम की पराकाष्ठा में परमात्मा है। परमात्मा मिला, आप प्रेमी बन जाओगे, आपके होठों पे हंसी आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। वो एनर्जी है ना उसकी, ये मुस्कुराहट के रूप में आती है। जब तुम्हारे पास थोड़ा भरपूर आनंद होता है, थोड़ा एनर्जी होती है, तो तुम मुस्कुराते। तो बीमार होते तो कैसे? मुस्कुराहट ही चली जाती है ना। बीमार आदमी की मुस्कुराहट चली जाती है। और बीमार होके भी कौन मुस्कुरा सकता है? वो जिसको चिंता नहीं इस शरीर की। जाना है भाई, शरीर तो उसी ने बनाया है, उसी ने बनाया है। उसके अंदर कुछ चाबी भरी है, और वो चाबी भर के, कितनी चाबी भरी है? 70 साल की भरी, 50 साल की भरी, किसी की 100 की भी भर दी है, 90 की भी भर दी है। चाबी तो उसने भरी काफी, लेकिन उस चाबी को भी हम जल्दी ढीला कर देते हैं। डबल डबल करके हर वस्तु को, डबल खाना, डबल सोना, डबल पीना, डबल काम करना, हर चीज डबल। हम नहीं देखते कि सूरज सो गया, सूरज छुप गया, शांति रखो। नहीं, रात को भी फैक्ट्री चलानी है, रात को 10 बजे तक ऑफिस चलाना है। अगर इस गति से करोगे तो फिर नेचुरल बात है, वो तो चाबी तो ढीली हो ही रही है। चाबी उसने भरी है ना, हाँ, जितनी भरी उतनी तो उतने दिन चलेगी, मगर वो बेकार हो जाएगी। खिलौना पड़ा रहता, जरा सी चाबी से चू 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 करता है, अच्छे से नहीं चलता। अच्छे से कब चलता है? जब पूरी बैटरी उसके अंदर फुली चार्ज होती है। 4 बैटरी डाली जाती हैं, एक कमजोर हो जाए तो चलता रहता है, 2 कमजोर हो जाए तो झटके खाता है, तीसरी कमजोर हो जाए तो फिर काम नहीं करता, खाली बस चुचू चुचू, बस इतना ही झटका ले पाता है, बाद में बैठ जाता है। तो गुरु के दरबार में आओ तो ये समझो कि लालच को छोड़ना है, ये जीभ का जो स्वाद है इसको कम करना है। ये जीभ का स्वाद कम करना आसान नहीं है, अच्छे अच्छों के लिए आसान नहीं है,
संतों महात्माओं के लिए भी आसान नहीं है। इसी स्वाद के पीछे और दूसरा स्वाद भोग के पीछे भोगना है। अभी देखो दृष्टि कैसे कैसे पड़ती है, कहां कहां पड़ती है, चलायमान हो जाती है, विचलित हो जाती है। सिनेमा में एक हीरोइन का रूप देखकर कैसे मन में लड्डू फूटने लगते हैं। है वो एक प्रकार का तमाशा। जो भी परमात्मा, उसको भी परमात्मा ने बनाया है, परंतु नियंत्रण, नियम, रूल, यम, नियम, ये सब सच्चाई है। इसके बिना केवल अगर भागने की कोशिश करोगे तो एकदम नष्ट हो जाओगे। जो अतिशय भोग में पड़ता है वो नष्ट हो जाता है। वेस्टर्न कल्चर में यही प्रॉब्लम है और इंडियन कल्चर में दूसरी प्रॉब्लम है। वहां भोग की अति है और हमारे यहां योग भी साथ साथ में सिखाया जाता है, बैराग भी साथ साथ में सिखाया जाता है। आज के किसी आदमी को आप बोलोगे भाई तुम बैराग करो, आप देखो बैराग का लेसन नंबर 1 लो, क्योंकि बिना बैराग के चलेगा नहीं। अविद्या है, उस अविद्या से बचने के लिए बैराग लेना पड़ता है। जब बैरागी बनोगे तब कुछ विद्या मिलेगी, नहीं तो अविद्या में घिरे रहोगे। बड़ा अच्छा है, मेरे को किसी ने एसएमएस भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये नई जनरेशन के लिए बैराग क्या वस्तु है? तो पुराने जमाने के बैराग अलग है और ये नए जमाने का, ये नई जनरेशन को बैराग क्या सिखाओगे आप? हाँ, इनको बैराग करवाओ कि टुडे इज द डे फॉर योर फास्टिंग। ये फास्टिंग वर्ड को सब लोग ये समझते हैं कि भाई खाना नहीं खाना, और कई लोग इसका मतलब ये समझते हैं खूब फल खाना, खूब मावे की चीज बनवा बनवा के खाना, अनाज नहीं खाना लेकिन मावा दबा के खाना। मावे का लड्डू, मावे की बर्फी, मावे की चक्की, गूंद भर भर के गूंद। काय का उपवास हुआ है वो? ये पुराने लोगों की बात है, अब नए लोगों की बात अभी होएगी। नए लोगों को मैं कहता हूं, चलो मैं भी आपको बोलता हूं, उपवास करना भाई हफ्ते में एक दिन। ऑल द न्यू जनरेशन क्या करना पड़ेगा? और ये अमेरिका में भी, वहां के भी मास्टर्स स्पिरिचुअल यहां से सुन के वहां जाती है बात, वो भी अपने देश में वैसी बातें बोलते हैं। क्या बैराग करना पड़ेगा तुमको? तुम्हारा बैराग ये है कि तुम आज सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर या 7 बजे उठकर मोबाइल बंद कर दो। पहला बैराग ये। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? और करने से पहले आप क्या क्या करोगे वो सोच लो। करने अगर मैं बोल दूं कि बंद कर दो तो इमीडिएटली कोई बंद नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है, टकाटक 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 करके। हाँ अभी बंद कर दो, सब मिटा दिया, अब बंद हो गया। तो ये भी एक बैराग्य है। ये जो ये कंज्यूमरिज्म एंड भोग वृत्ति, इससे भी कभी कभी अपने आप को मोड़ना है। एक दिन उसी दिन जिस दिन मोबाइल उतार के रखो, बंद करके रखो, उसी दिन घड़ी भी उतार दो। घड़ी उतार दो, टेलीविजन बंद कर दो और मोबाइल बंद कर दो और कंप्यूटर भी बंद कर दो।
अब इसके बिना अगर तुम एक दिन निकालोगे तब तुमको कुछ थोड़ी सी विद्या मिलने का कोई चांस बनेगा, क्योंकि भीतर जाना पड़ेगा ना, भीतर जाना पड़ेगा। ध्यान में बैठे और अंदर मोबाइल की घंटी, मोबाइल बंद करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे मोबाइल की घंटी बजती है, ऐसे और घंटियां ही बजती रहती हैं, अंदर घंटियां ही बजती रहती हैं। कभी कोई घंटी, कभी किसी की घंटी, कभी किसी की घंटी, कभी किसी की घंटी। आज मासी आने वाली है, कल भूआ आने वाली है, आज जाने वाली है, कल उसको आने वाली है। सुबह उठे